स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लालू नैना ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक का जो न्यू वाला ऐप है जिसका नाम है सेंटीज ऐप, इसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और इस ऐप से आप किसी को भी पैसा भेजना चाहते हैं यानी मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसे पैसा भेजा जाता है किसी को भी। सो आज के इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखिएगा तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आराम से सारा प्रोसेस सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो जाते मेरे चैनल को एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए क्या प्रोसेस जल्दी से हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बता देते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप जो है सेंटीज ऐप को ओपन करेंगे। जब ओपन होता होगा तो कुछ आपको ऐसा नजर आता होगा पहला पेज, ठीक है। आपको यहाँ से देखिए ट्रांसफर फंड लिखा हुआ है, तीसरा वाला कॉलम यहाँ देखिए ट्रांसफर फंड, आपको इसी के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज दिख सकता है, तो अगर ऐसा दिखे आपके सामने तो आपको थोड़ा सा बैक जाना है एक बार। उसके बाद अगर डायरेक्ट ऐसा पेज दिख रहा है आपके सामने तो आप समझ लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 4 कॉलम मिलता है, ठीक है। चारों को अच्छे से समझ लिए तो सब कुछ समझ लिए। तो सबसे पहले समझिए यहाँ क्विक पे लिखा हुआ है। अगर आपको किसी को भी अगर पैसा भेजना है किसी भी अकाउंट में, सेंट्रल बैंक हो या सेंट्रल बैंक के अलावा कोई भी अकाउंट है, तब आप इसी का हमेशा उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर समझ गए अच्छे से। अगर किसी को भी पैसा भेजना है सेंट्रल बैंक हो या अदर बैंक हो तो क्विक पे के ऊपर में क्लिक करेंगे। लेकिन दूसरा वाला कॉलम वो है कि आपका खुद का अकाउंट है सेंट्रल बैंक में ही और आप जो है सेव किए हुए हैं, तो यहाँ पे पहले से इसे इसमें सेव कर लिए हैं। एक बार अगर सेव कर लीजिएगा अकाउंट नंबर तो आपको आपका खुद का अगर है तो टू ऑनर अकाउंट के ऊपर में क्लिक करेंगे। तब जो है आपको इस पे क्विक पे के ऊपर में क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज भरने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है बस ऑनर अकाउंट के ऊपर में क्लिक करना है, उसके बाद आपको पैसा भेजना है। और तीसरा वाला विथ इन बैंक, अगर देख कोई भी अकाउंट है सेंट्रल बैंक का, अगर आप उसको सेव करके रखे हैं, किसी का भी अकाउंट सेंट्रल बैंक का है और आप अगर एक बार सेव कर लिए हैं तो अगर पैसा भेजना है तो क्विक पे के ऊपर में नहीं जाएंगे। क्विक पे के ऊपर में तभी जाएंगे जब किसी का नंबर सेव नहीं किए हुए हैं अकाउंट नंबर। तब अगर आप जो है किसी का सेव किए हुए हैं तब सेंट्रल बैंक का है, तब जो हमेशा आपको विथ इन बैंक के ऊपर में क्लिक करके डायरेक्ट पैसा भेजना है। आपको ज्यादा अकाउंट का नंबर डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार सेव कर लो। चौथा वाला कॉलम वो है टू अदर बैंक, यानी सेंट्रल बैंक छोड़ के कोई भी दूसरा बैंक अगर हो और आप जो है उसका अकाउंट नंबर सेव करके रख लिए हैं एक बार, तो आपको जो है पैसा भेजने के लिए क्विक पे के ऊपर में क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है। हमेशा जो है आप जो है टू अदर बैंक्स के ऊपर में क्लिक करेंगे और उसका नंबर सेव रहेगा, आप डायरेक्ट आप पैसा भेजेंगे। तो चलिए पहला वाला पे क्लिक करके हम आपको बताते हैं। देखिए पहला वाला पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से आपका एक बैंक में जो भी जितना सारा अकाउंट होगा सब यहाँ से शो कर जाएगा। आप इस पे एरो पे चिन्ह की टिक लगाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो सारा अकाउंट यहाँ से आपका नजर आएगा। यहाँ से बैलेंस आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आपको जो है सेंट्रल बैंक में किसी को पैसा भेजना है तो आपको जो है इस बटन को ऑन कर देना है, और अगर सेंट्रल बैंक छोड़ के किसी दूसरे अकाउंट से अदर बैंक में पैसा भेजना है तब जो है आपको ऐसे ही रहने देना है। उसका जो है यहाँ से IFSC कोड डालना है। तो यहाँ देखिए प्लीज टाइप हियर यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक करके आप जो है IFSC कोड डालेंगे। अगर आपको उसका IFSC कोड पता नहीं है तो यहाँ फाइंड IFSC कोड के ऊपर में क्लिक करके आप उसका IFSC कोड जो है सर्च भी मार सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से सबसे पहले तो देखिए बैंक नेम है, इसको क्लिक कीजिएगा। किस बैंक का अकाउंट है तो आप उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद ब्रांच या सिटी जो है उसको आप जो है सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, तो आप जो है उसका IFSC कोड आराम से खोज लीजिएगा। उसी ढंग से अगर IFSC कोड नहीं पता है तो किसी का भी खोज सकते हैं, और नहीं तो आपको IFSC कोड पता है तो यहाँ पे लिख लेंगे। ये है कोई भी अदर बैंक का, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक छोड़ के, ठीक है, अदर बैंक किसी को भी अगर पैसा भेजना है, सेंट्रल बैंक में भेजने के लिए भी बताएंगे अभी हम, ठीक है। उसके बाद उसका जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे उनका जो है नाम आपको जो है यहाँ गेट बेनिफिट नेम के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उनका नाम आ जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा कि जो अकाउंट नंबर डाले थे और जैसे गेट बेनिफिशियरी के में क्लिक कीजिएगा तो उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नाम से मिला लीजिएगा, अकाउंट नंबर सही है। उसके बाद यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक तो जो है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं IMPS में, और या तो दूसरा है नेप पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अमाउंट डालना है। यहाँ से रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि आप पैसा किस लिए भेज रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है।
उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज नजर आएगा। यहाँ से सब कुछ मिला लेंगे कि अकाउंट नंबर मिला लेंगे और जिनको पैसा भेज रहे हैं उनका भी अकाउंट नंबर मिला लेंगे, कितना पैसा भेज रहे हैं सब कुछ अच्छे से मिला ले। और उसके बाद जो है यहाँ से आपको जो है चार्ज जो है अगर एक्स्ट्रा चार्ज वो भी मिला ले, कितना लग रहा है नहीं लग रहा है, यहाँ तो नहीं लग रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म करना है। उसके बाद एक OTP आएगा तो OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बस 1 मिनट भी नहीं लगा जो है फंड जो है पैसा जो है अकाउंट में चला गया है। तो यहाँ पे ट्रांसफर कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा गया है। तो और इसको जो है आप किसी को शेयर करना चाहते हैं या जो PDF सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है किसी भी अदर बैंक, सेंट्रल बैंक छोड़ के किसी भी अदर बैंक में अगर पैसा भेजना है तो इस तरीके से आप भेजिएगा। तो अच्छे से समझ गए। चलिए अब जो है हम आपको सेंट्रल बैंक में पैसा कैसे भेजा जाता है वो बताते हैं और नंबर सेव कैसे किया जाता है वो भी बताते हैं। तो इसके लिए बैक जाए। चलिए अब जो है हम आपको बताते हैं कि सेंट्रल बैंक में अगर पैसा भेजना है तो कैसे भेजना है। तो देखिए सेंट्रल बैंक में पैसा भेजने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ पे अकाउंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो बटन है इसको ऑन कर दे। बटन ऑन करने के बाद यहाँ से आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसी अकाउंट नंबर को दोबारा यहाँ पे डालिएगा री इंटर अकाउंट नंबर की जगह पे। और यहाँ पे अकाउंट नेम है, आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उनका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी आप डाल सकते हैं क्लिक करके किस लिए पैसा भेज रहे हैं और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके देखिए फिर से ऐसा ही पेज आएगा सेम मिलाने वाला। तो यहाँ से सब चीज मिला लेंगे, फिर से यहाँ से कंफर्म करेंगे और फिर से OTP आएगा। OTP को डालिए, पैसा चला जाएगा। उसका देखिए ये भी जो है पैसा ट्रांसफर हो गया है। यहाँ लिखा गया ट्रांसफर कंप्लीट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है आप जो है अदर बैंक में और सेंट्रल बैंक में पैसा भेजना सीख गए। अब जो चलिए हम बता देते हैं कि अकाउंट नंबर कैसे सेव करके रख सकते हैं, सेंट्रल बैंक का भी हो चाहे अदर बैंक का भी हो। तो इसके लिए फिर से बैक जाए। देखिए फिर से इसी पेज पे आ गए हैं। अब जो है आपको पहले जो है आपको जो सेव करना है, ठीक है, तो सेव करने के लिए यहाँ से ऐसे नीचे आए और यहाँ पे आपको मैनेज पे लिखा हुआ इसके ऊपर में क्लिक करें। और यहाँ से देखिए हम जो है ये वाला सब सेव रखें इसी के लिए नजर आ रहा है। आपको अगर सेव करना है ये जो देखिए विथ इन बैंक लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे ये जो विथ इन बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक का ही अगर सेव करना है। तो अगर आपको अदर बैंक का सेव करना है तो यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा। पहले ये सीख लीजिए सेव कैसे किया जाता है। सेंट्रल बैंक का किसी का भी अगर सेंट्रल बैंक का अकाउंट है अगर उसमें पैसा भेजना है तो यहाँ ऐड पे के ऊपर में क्लिक करें। देखिए यहाँ से उनका अकाउंट नंबर लिखेंगे। फिर से दोबारा अकाउंट नंबर री इंटर अकाउंट नंबर बोला जा रहा है और यहाँ से आप जो है पे अकाउंट नेम लिखेंगे उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निक नेम अगर कुछ है तो लिख लेंगे और यहाँ से लिमिट लगाना है कि आप कितना उसको पैसा भेजना चाहते हैं, कभी भी तो कुछ भी यहाँ से लिमिट लगा दे। और यहाँ से आपको जो है यहाँ से कंटिन्यू करना है, बस कंटिन्यू करना है। उसके बाद से जो है आपका जो है कुछ समय लगेगा, 24 घंटे के अंदर जो है सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप सेंट्रल बैंक का किसी भी अकाउंट को सेव कर सकते हैं। और अदर बैंक के लिए फिर से थोड़ा बैक जाए। देखिए अदर बैंक के लिए फिर से इस पे क्लिक करें यहाँ एरो पे और यहाँ अदर बैंक है इसके ऊपर में क्लिक करें। अदर बैंक में आ गया। अब जो है आपको यहाँ से सेव करना है किसी का भी तो ऐड पे के ऊपर में क्लिक करें और यहाँ से सबसे पहले IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे। IFSC कोड नहीं पता है तो सर्च भी कर सकते हैं। फिर से उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर उसी में डालेंगे और यहाँ से आप जो है गेट बेनिफिशियरी में जैसे क्लिक करेंगे उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से निक नेम है तो कुछ लिख लेंगे, इसमें भी जो है लिमिट लगा लेंगे कितना तक पैसा आपको भेजना है और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप हम सेव कर लिए। और सेव जब कर लीजिएगा तो पैसा भेजने का तरीका हम आपको बताए ही हैं। तो पैसा भेजने का तरीका हम आपको यहाँ बता ही दिए हैं, 4 तरीका है। यहाँ से किसी का अगर सेव नहीं किए हैं तो पहला वाला पे क्विक पे के ऊपर में क्लिक करके, अगर सेव किए हुए हैं खुद का ही है तो ऑनर अकाउंट के ऊपर में क्लिक करेंगे और सेव किए हुए हैं सेंट्रल बैंक का ही है तो विथ इन बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। और अगर सेव किए हुए है अदर किसी बैंक का है तो यहाँ टू अदर बैंक्स के ऊपर में क्लिक करके आराम से आप जो है उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंटीज ऐप से आप किसी को भी पैसा कैसे भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, लगा होगा हम आपको सही जानकारी दे तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।